तुलसीदास महाराज कहते हैं कि मैं गुरु जी महाराज के चरणों के वंदन करता हूँ। वो पद गुरु पति पदम परागा, मैं कृष्णवास सरसी अनुरागा। ऐसे सुंदर स्वाद वाली वो रज है और इतनी सुगंधित वो रज है, ऐसा अनुराग है उस रज में जो अमर मूल और संजीवनी जड़ी है। जो रज है वो सुंदर चूर्ण है जो मेरे संपूर्ण भव रोगों को, जो रोगों का परिवार मेरे अंदर है, उस पूरे परिवार को नाश करने वाली है गुरु महाराज के चरणों की रज। उस रज को मस्तक पर धारण करता हूँ। अमई मोर में चूरन दारू समझ बर्बाद। अभी नहीं रुके और आगे बढ़ा दिया। क्या सुकट संपूतन विमल विभूति, ये मंगल मांगल मोद विभूति। कौन सी रज? भगवान शंकर भोलेनाथ जो रज लगाते हैं अपने मस्तक पर, अपने पूरे बदन पर, वो प्रभु भगवान विष्णु के चरण कमलों की रज है, जिसको उठा उठा करके अपनी जटाओं में लगाते हैं भगवान शंकर भोलेनाथ। वे रज सुकृति पूर्णवान पुरुष रूपी शिव जी के सिर में सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की झंडी। जनमन मंज मुकुर मलहरिणी, देखिए कि गुण गणवती करिणी। इसीलिए तो कहना है मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हे गुरुदेव संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। और आगे लिख दिया फिर, इतना कहकर भी नहीं माने। श्री गुरुपति नखी मन कर ज्योति, एक प्रगति विदृष्टि होती। इतनी बारीकी में चले गए तुलसीदास। जो पैरों की उंगलियां हैं और उंगलियों के जो नाखून हैं, उनकी जो चमक है, जो ज्योति है, वो मणियों के प्रकाश के समान है। वो श्री गुरुपति नख मन कनि ज्योति, एक प्रगति विदृष्टि होती। जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। ऐसी उन नाखूनों की ज्योति है भगवान की, गुरु महाराज। और वो करती क्या काम है? काम उसका ये है, चलन मोहे तम सो प्रकाशो, ये बड़े भाग्य भैया। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। जिसके हृदय में आ जाए तो आ जाए, और ना आए तो मास्टर साहब ना आए, और अगर हाँ आ जाए तो उसके बड़े भाग। मास्टर ओमपाल, अगर हृदय में वो ज्योति आ जाए तो उसके बड़े भाग। अब इतना भी कह के नहीं रुके और आगे बढ़ गए। फिर क्या कहा?
उगरे विमल बिलोचन ही के, ए मिटे दूत दुख भव रजनी के। देखिए अब वो काम क्या करेगी वो उसने आकर के हृदय में, जो दवाई हृदय में आई, जो ज्योति हृदय में आई, बड़े भाग से किसी के भाग में आ गई तो आ गई, और आ गई तो उसका काम क्या है, काम क्या करेगी। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाएंगे, हृदय के नेत्र, और संसार रूपी रात्रि के दोष सब मिट जाएंगे। उगरे विमल बिलोचन ही के, ए मिटे दूत दुख भव रजनी के। सुधि रामचरिती मन मानक, ए को प्रकट के हैं जो जही खाने के। श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहां जो भी खान है, अगर वो ज्योति हृदय में आ गई तो जहां तक जितनी भी खान है, सोने की, चांदी की, लोहा की, मणियों की, मोतियों की, वो सब दिखाई देने लगेंगे। लेकिन वो आए कैसे, वो आएगी कैसे। जथा सुअंजन आतिद्रक साधक शेत सुजान, एक को तक से खट शैल बन भूतल घोर निधान। आप उस धूल को ऐसा मानिए, उस रज को ऐसा मानिए जैसे कि कोई अंजन लगा लिया आंखों में और उससे ज्योति बढ़ गई। सिद्ध जनों को नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान पर्वत बनो और पृथ्वी के अंदर, वन में क्या है, पर्वत में क्या है, सारे कौतुक को देख लेते हैं, सारी खानों को देख लेते हैं, उस अंजन को हृदय में लगाते हैं। गुरुपद रजियो रजो मन चलो अंजन, नैन अमृत दुख दोष विभाजन। कितनी चौपाई होगी, लेकिन अभी तुलसीदास का पेट नहीं भरा, और बढ़ा दिया गारी को। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। हमारी जो आंख देखती है ना, अगर हमने अपनी पत्नी के सिवा दूसरी महिला को देख लिया और उस नजर से देख लिया गलत से, तो दोष लग गया। हमने किसी की बेटी को, अपनी बेटी को तो आंखें देखती हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, और अगर पराई बेटी को देख करके हमने उसका विचार गलत लगा लिया, वो दोष मुक्त हो जाता है, वो दोष आंखों का निकल जाता है उस आंजन के लगाने से। तेई कर विमल विवेक विलोचन बन्नो राम रस भंगोचन। विवेक रूपी नेत्रों का निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। अब पेट भरा तुलसीदास महाराज। बंदे प्रथम महीश्वर चरना, कोई जतन संते सब हारे ना। आइए चलते हैं ब्राह्मणों के चरणों की तरफ, जो हमारे पृथ्वी के भार को